Now we will discuss reaction with bases. Now reaction with bases. Prepare a fresh solution of inactivity 4.7 sodium hydroxide in a test tube by dissolving 3 to 4 pallet of it in 5 ml of water. Now drop a piece of aluminium foil into it. Bring a burning matchstick near the mouth of the test tube. Observe carefully. What you will? Fresh solution of sodium hydroxide. Sodium hydroxide is a base. By dissolving 3 to 4 pallet of it इन 5 ml आपको क्या करना है, 5 ml ऑफ वाटर लेना है, उसमें से आपको सोडियम को ऐड करना है. देन इट विल बी चेंजेस इनटू सोडियम हाइड्रोक्साइड. ड्रॉप अ पीस ऑफ एल्युमिनियम. आप क्या करोगे, एल्युमिनियम को छोटा सा फॉइल उसके में अंदर डिप करोगे. फिर आप क्या करोगे, बर्निंग मैच स्टिक होती है, यू विल ब्रिंग टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब. यू फील इट इज़ प्रोड्यूस पॉप साउंड. पॉप से चिट चिट की आवाज़ सुनाई देना, यानी कि इफ़ इट प्रोड्यूस पॉप साउंड देन इट विल शो देन it is a metal, and if it not produce any sound यानी कि it is a non metal. तो non metal generally doesn't produce pop sound. Okay, so it will shows that it not produce pop sound. Now comes to displacement reaction. Now displacement reaction क्या होता है, when more reactive metal रिप्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल. जब भी मोर रिएक्टिव मेटल किसी लेस रिएक्टिव मेटल को अपनी जगह से हटा देता है एंड टेक द पोजीशन ऑफ इट इज़ नोन एज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. चलिए इस एग्जांपल को जानने के लिए हम एक्टिविटी 4.8 को समझते हैं. जैसे कि हमने बीकर लिया, उस 5 वी टेक अ 5 बीकर, ठीक है ना, हम 5 बीकर लेंगे 100 ml के और उसमें 50 ml ऑफ वाटर लेंगे. ओके, वी टेक 5 beaker of 100 ml and take 50 ml of water in it. Okay, and label it A, B, C, D and E. हमने इनमें लेबल कर दिया. फिर बीकर A में हम कॉपर सल्फेट जिंक ग्रैन्यूल को ऐड करेंगे. बीकर B में हम कॉपर सल्फेट एंड आयरन रेल ऐड करेंगे. बीकर C में हम जिंक सल्फेट एंड कॉपर ट्रेनिंग ऐड करेंगे. एंड बीकर D आयरन सल्फेट प्लस कॉपर ट्यूनिंग. And beaker E zinc sulfate and iron. Now let us see what the reaction between them. Now after some time you keep the beaker undisturbed. उसके बाद आप इस रिएक्शन को होने देंगे और कुछ समय तक उनको बिना छुए इसको आप ऑब्जर्व करेंगे. आप ऑब्जर्व क्या करेंगे. Now what changes do you observe in the various beaker? There is a 5 beaker और अब हम ये जानते हैं कि जो 5 बीकर में थे, जो विच चेंजेस इट्स कलर, लाइक यू हैव सीन A, B is blue in color, it changes color. C and E shows not any reaction and D show the yellow in color. Now in first reaction the weaker zinc replaces copper from copper sulfate, that is why the blue color of copper sulfate disappear and a powdery red mass of copper is deposited at the bottom of the beaker. copper sulfate के साथ जिंक था, जिंक ने रिप्लेस कर दिया कॉपर को और इट विल चेंज द ब्लू कलर इनटू द डल कलर, जो कि रेड कलर के जो फ्लेक्स थे वो नीचे डिपॉजिट हो गए. नाउ देयर कुड बी हैव बीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ जिंक. जैसे कि हमने फर्स्ट रिएक्शन में देखा कि जिंक ने कॉपर को रिप्लेस कर किया, तो जिंक आर मोर रिएक्टिव एंड रिप्लेस, उसमें ये क्षमता थी कि वो कॉपर को रिप्लेस कर दे. बट व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ जिंक बाय कॉपर. पर ऐसा रिएक्शन हम सी में नहीं देख सकते. क्यों? क्योंकि देयर इज़ अ एडिशन ऑफ जिंक सल्फेट प्लस कॉपर ट्यूनिंग. अब जिंक सल्फेट और कॉपर को हम ऐड करते हैं तो कॉपर इज़ लेस रिएक्टिव एज़ कम्पेयर टू जिंक सल्फेट, और वो कॉपर जो कि लेस रिएक्टिव था जिंक को, तो लेस रिएक्टिव डजंट रिप्लेस मोर रिएक्टिव, यानी कि कम क्षमता वाला ज़्यादा क्षमता वाले को रिप्लेस नहीं कर सकता. तो हम सी और ई में देखते हैं तो किसी भी तरीके की रिएक्शन नहीं होती. ई में जिंक सल्फेट और आयरन इज़ अ लेस रिएक्टिव, इसी वजह से वो जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता. इसलिए हमें किसी भी तरीके की रिएक्शन और चेंजेस कलर सी और ई बीकर में नहीं मिलते हैं. ओके, नाउ इट फॉलोज डेफिनेट रूल. जैसे कि हम देखते हैं मोर रिएक्टिव मेटल एंड रिप्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल, बट अ लेस रिएक्टिव
one cannot replace a more reactive metal. Now you can understand why there are no displacement reaction in D and E also. Can you guess the sequence of metal form more? There is a table of series of a displacement. Where the metal which are placed higher in position, it is a more reactive, and the metal which are in a lower place in the displacement reaction, then it is a less reactive. Now we will discuss uses of metal and non-metal. You should be able to guess why metals are used in making machinery, automobiles, aeroplanes, trains, satellite, industry gadget, cooking utensil, वाटर बॉयलर एक्सेट्रा. जैसे कि मेटल जो कि उसमें ये प्रॉपर्टीज़ होती है क्योंकि वो काफ़ी ठोस होते हैं, तो हम उनको काफ़ी चीज़ों में या काफ़ी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे मशीनरीज में ऑटोमोबाइल, एरोप्लेन, ट्रेन, सैटेलाइट, इंडस्ट्री गैजेट्स, कुकिंग यूटेंसिल एंड वाटर बॉयलर. नाउ कम्स टू द non-metal. The non-metal is essential of our life which all living being inhale during breathing. जैसे non-metal भी हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत यूज़फुल है क्योंकि हम इसको डेली लाइफ में यानी कि वी इनहेल जो भी हम सांस लेते हैं उसमें देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ non-metal gases are present. Now second point, non-metal used in fertilizer to enhance the growth of प्लांट्स, यानी कि जो नॉन मेटल्स होते हैं फर्टिलाइज़र जो कि खाद होती है प्लांट की ग्रोथ के लिए उनमें यूज़ की जाती है. ओके, नॉन मेटल यूज इन वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, जैसे कि क्लोरीन हमारा नॉन मेटल है और इसको हम वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में यूज़ करते हैं. नॉन मेटल यूज इन द पर्पल कलर सॉल्यूशन विच इज़ अप्लाइड ऑन वूंड एज एन एंटीसेप्टिक, जैसे आयोडीन फ्लोर. ये आपके कुछ नॉन मेटल हैं जो कि आपके एंटीसेप्टिक में यूज़ होते हैं. नॉन मेटल यूज इन क्रैकर्स. यू मे ऐड सम मोर यूजेज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, यानी कि और भी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे नॉन मेटल्स यूज़ होते हैं. यू मेक अ लिस्ट ऑफ देम. ओके, थैंक यू.